Hello and welcome back. I am Vandan and we are learning English Reader of Class 6. This is EduWrite series by Amit Publishing House and here is the book Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 14, The Magical Neem Tree. The Adventures of Meera, Arav and the Neem Tree. So here we are going to learn about a tree which is a magical tree. Let's move on to about the story. So the magical neem tree is an adventurous story about two children. ये दो बच्चों की कहानी है मीरा and आरव की, who go on a magical journey with a talking neem tree. जो कि एक बोलते हुए नीम ट्री के साथ एक magical journey पे चले जाते हैं. They travel through time and space and learn about neem's healing properties. वो टाइम के साथ आगे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, हर जगह घूमते हैं और वो क्या सीखते हैं? वो नीम की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उनके बारे में सीखते हैं. इट्स यूज इन फार्मिंग एंड इट्स रोल इन फाइटिंग पोल्यूशन. क्या है उसका यूज फार्मिंग में और कैसे जो है पोल्यूशन से फाइट करने में हेल्प करता है. द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नीम ट्रीज एंड एनकरेजेस रीडर्स टू प्लांट एंड प्रोटेक्ट देम फॉर अ हेल्दियर एनवायरनमेंट. ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है नीम ट्री के इम्पोर्टेंस पे और ये बताती है रीडर्स को कि उन्हें कैसे जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए इसे, ताकि एक हेल्दियर एनवायरनमेंट मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वाज अ ब्राइट समर आफ्टरनून. आरव एंड मीरा वर प्लेइंग इन द पार्क नियर एन एंशिएंट नीम ट्री. सो दोपहर का समय था और गर्मियों का मौसम था. मीरा और आरव जो है पार्क में खेल रहे थे एक बहुत ही बूढ़े नीम ट्री के पास. They sat under its shade to rest when suddenly the ground beneath them glowed bright green. अब वो क्या कर रहे थे? वो थक चुके थे और वो उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे. उसकी शेड में अचानक से जो ग्राउंड था नीचे की तरफ वो जो है ग्लो करने लगा ब्राइट ग्रीन कलर से. A strange humming sound filled the air. एक बहुत ही अजीब सी humming sound आई जो कि हवा में भर गई. And before they knew it, the neem tree spoke. So उनके कुछ समझने से पहले ही वो नीम ट्री बोलने लगा. क्या बोला? Neem tree said, "Welcome children, you have been chosen to uncover the magical secrets of the neem tree." आपको चूज किया गया है जो नीम ट्री है उसके मैजिकल सीक्रेट्स को जानने के लिए. Now Meera says, her eyes were wide in shock. अब ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गई. कौन बोला? Did the tree just talk? क्या ये ट्री बात कर रहा है? Arav, are you hearing this? आरव क्या तुम्हें ये बात सुनाई दी? Arav excitedly said, yes. This is incredible. A talking tree. This must be magic. ये तो बोलने वाला ट्री है और ये तो लग रहा है कोई ना कोई जादू है. Now neem tree said, magic, knowledge and adventure await you. ये तीनों चीजें आपका स्वागत कर रही हैं. But first, do you dare to go on a journey through time? लेकिन क्या तुम पहले जो है एक जर्नी में जाना चाहते हो जो टाइम से गुजर रहा है? And space to see my wonders. स्पेस से गुजरना चाहते हो, मेरे वंडर्स को देखना चाहते हो? तो नीम ट्री ने बच्चों से पूछा. Before the children could answer, a powerful gust of wind swirled around them. So जैसे ये ट्री जो है उनसे पूछती है बच्चों से, बच्चे कुछ डिसाइड कर पाते उससे पहले एक हवा का तेज झोंका है और सब कुछ उनके पास बदल गया. And whoosh, they were stuck into a glowing green portal inside the tree's trunk. वो ट्री के ट्रंक में ग्रीन कलर का पोर्टल था, उसमें वो फंस जाते हैं. Meera and Arav found themselves in an ancient Indian village. अब वो कहाँ पाते हैं अपने आप को? वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही पुराने से एंशिएंट से विलेज में है, where a royal physician was preparing herbal medicines. जहाँ पे एक रॉयल फिजिशियन जो है मेडिसिन बना रहा था. Now मीरा ने कहा, wow, where are we? हम कहाँ पे हैं? Look at the people in traditional clothes. यहाँ के जो लोग हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस तो देखो. आरव ने कहा, it looks like ancient India. ऐसा लग रहा हम पुराने समय में आ गए, हम एंशिएंट इंडिया में आ गए. Look, that man is crushing neem leaves. Let's ask him. चलो देखते हैं वो जो आदमी है वो नीम के लीव्स को जो क्रश कर रहा है. देखते हैं वो क्या कर रहा है. चलो उससे पूछते हैं. They approached the elderly physician
who smiled at them. अब वो जो उस फिजिशियन के पास जाते हैं जो उनको देख के स्माइल कर रहा होता है. फिजिशियन ने कहा, young travelers, you must be here to see the power of the neem tree. तुम यहाँ पे मुझे लग रहा है नीम ट्री के पावर को देखने आए हो. I am making a healing paste from neem leaves for the sick villagers. मैं जो है एक दवाई बना रहा हूँ इन नीम लीव्स को क्रश करके विलेजर्स के लिए जो कि बीमार है. Now Meera said, neem leaves can heal people. क्या इन लोगों को ठीक कर सकता है? Physician says yes. Neem leaves can treat wounds, fevers and even skin diseases. अब फिजिशियन ने आगे एक्सप्लेन किया कि चोट को, फीवर को और स्किन से रिलेटेड बीमारियों को भी ये ठीक कर देता है. They are a gift from nature. ये नेचर का गिफ्ट है. Now Arav says, that's amazing. ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है. So neem was medicine even in ancient times. ये तो पुराने समय में भी मेडिसिन था. Now neem tree said, appearing as a glowing figure. एक glowing figure के रूप में वो appear करता है और कहता है, yes Arav, I have been healing people for centuries. मैं हजारों सालों से centuries से लोगों को ठीक करते हुए आ रही हूँ. Now let's travel forward in time. चलो आगे चलते हैं, कहीं और चलते हैं. A bright light flash. अचानक से एक बहुत तेज है रोशनी आती है उनके आंखों के सामने and they were whisked away again. अब वो कहीं और पहुंच चुके थे. The children found themselves in a vast green farm. उन्होंने देखा कि वो एक बहुत से बड़े से फार्म में है and where farmers were spraying a liquid on crops. जहाँ पे जो farmers है वो एक liquid जो है crops पे spray कर रहे थे. Now मीरा ने कहा, where are we now? अब हम कहाँ पहुँच गए? Farmer replied that, welcome children, we are using neem oil to protect our crops from insects without harming the soil. फार्मर ने कहा कि बच्चों आपका स्वागत है और हम क्या कर रहे हैं, हम नीम ऑयल को यूज कर रहे हैं प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए ताकि उन्हें इंसेक्ट से बचाया जा सके. आरव सेड, नीम ऑयल, इट इज अ नेचुरल पेस्टिसाइड. ये तो एक नेचुरल पेस्टिसाइड है. फार्मर ने कहा, यस, अनलाइक केमिकल पेस्टिसाइड्स, नीम ऑयल इज सेफ फॉर प्लांट्स. दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड्स की तरह ये जो नीम ऑयल है ये सेफ है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए. It keeps pests away while keeping the soil healthy. ये जो है पेस्ट को दूर रखता है, soil को healthy रखता है. Suddenly a swarm of locusts attacked the farm. अचानक से एक बहुत बड़ा झुंड आया लोकस्ट का और उसने उस फार्म को अटैक कर दिया. The sky darkened as the insects moved in. ऐसे ही इंसेक्ट्स आ रहे थे पास में, स्काई जो डार्क होता जा रहा था. Ready to destroy the crops. और अब ये जो इंसेक्ट्स थे ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुके थे. Now Meera says, panic strikingly, oh no, the crops, what will happen now? क्या हो जाएगा इन क्रॉप्स को? Neem tree said, do not fear, तुम डरो मत. Watch the power of neem oil. चलो neem oil का पावर दिखाता हूँ. The farmer quickly sprayed neem oil on the crops. अब फार्मर ने जल्दी neem oil को क्रॉप्स पे डाला. And the locusts, unable to tolerate the strong scent, flew away in panic. अब जो लोकस्ट थे जो वहां पे अटैक करने आए थे उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल को वहां से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से वो चले गए. The crops were saved. और जो क्रॉप्स थे वो बच चुके थे. Arav said, wow, neem oil is a superhero for farmers. Now Meera said, that was so cool. The insects just ran away. Now Neem tree says that now on to our final adventure. तो बच्चों को वो जो नीम ऑयल का स्प्रे किया गया था वो काफी अच्छा लगा. उन्होंने काफी तारीफ की और ये कहा कि जो नीम ऑयल है ये तो फार्मर्स का सुपर हीरो है. एंड मीरा ने कहा कि इसकी वजह से इंसेक्ट्स तो भाग गए. अब नीम ट्री कहता है कि चलो एक नए एडवेंचर पे चलते हैं, एक फाइनल एडवेंचर पे चलते हैं. Once again they were sucked into another portal. अब वो दूसरे पोर्टल में जा चुके थे. The children landed in a busy polluted city. और अब वो जाते हैं एक बहुत ही busy polluted city में. The air was thick with smoke and people were coughing. जो हवा थी उसमें खूब सारा धुआं था, लोग जो है खांस रहे थे. So ऐसे शहर में वो चले गए.
Now Meera says this place feels awful. जो place है ये कितना गंदा है. The air is so dirty. हवा भी कितनी गंदी है. I replied that look at all the smoke from the factories and cars. जो factories और car में से जो smoke आ रहा है उन्हें देखो. Just then they saw a group of scientists planting neem trees along the roadside. अचानक से उन्होंने देखा कि एक ग्रुप है साइंटिस्ट का, वो क्या कर रहे थे, नीम के पेड़ को लगा रहे थे रोड के किनारे. Scientists said we are planting neem trees because they absorb pollution and make the air clean. हम लोग जो है ये जो नीम ट्री है इसे प्लांट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन को अब्जॉर्ब करते हैं और साफ बनाते हैं. Now Meera says neem trees can clean the air too. ये हवा को भी साफ करते हैं. अच्छा, हमें तो पहली बार पता चला. Now scientists said yes. Neem trees absorb harmful gases, trap dust and release fresh oxygen. ये जो नीम ट्रीज हैं ये हार्मफुल गैसेस को अब्सॉर्ब करते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. They act as nature's air purifiers. ये नेचर के एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं. Now Arav says that's incredible. Imagine if we planted more neem trees in cities. Imagine करो कि अगर हमने cities में और ज्यादा neem trees लगा दिए. As they spoke, the neem trees around them started glowing. जैसे उन्होंने ये बोला, जो आसपास के neem trees से सारे ग्लो करने लगे. And the air became fresher. और जो हवा थी, जो स्मोक से भरी हुई हवा थी, वो साफ हो चुकी थी, फ्रेश हो चुकी थी. The city looked cleaner and more beautiful. और जो शहर था वो और ज्यादा क्लीन और सुंदर दिख रहा था. Now neem tree said that you have learned my secrets, young ones. Now it's time to return. अब तुमने मेरे सारे सीक्रेट्स को पढ़ लिया है, देख लिया है, अब चलो वापस आने की बारी आ गई है. With a final whoosh, Meera and Arav found themselves back in the park under the same tree. और थोड़ी देर में वो दोनों बच्चे जो है वापस से उसी पार्क में आ जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे. Now Meera says that was the best adventure ever. आज तक का सबसे बेस्ट एडवेंचर था ये. Arav said that we saw neem trees heal people, protect crops and clean the air. हमने ये तीनों काम करते हुए देखा है नीम ट्री को. We need to plant more of them. हमें और ज्यादा इन्हें प्लांट करना चाहिए. Now neem tree said, yes children, if more people plant neem trees, the world will be healthier and greener. अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नीम के पेड़ को लगाएंगे तो ये जो दुनिया है और ज्यादा हेल्थियर और ग्रीनर हो जाएगी. Now Meera says, I promise to tell everyone about neem trees. मैं तो सबको नीम ट्रीज के बारे में बताऊंगी. And Arav said that and we will plant one in our garden. अपने गार्डन में भी एक नीम का पेड़ लगाएंगे. The neem tree rustled its leaves happily as the children ran home. अब जो नीम ट्री था वो अपने पत्तों को जो रसल कर रही थी, उसको मूव कर रही थी बहुत खुशी के कारण. एंड बच्चे अपने घर जाते हैं excited to share the magical adventure with the world. वो अपने इस मैजिकल एडवेंचर को पूरी दुनिया से साझा करना चाहते थे. Now let's move on to word wise. So ancient means very old. Physician is a doctor. Healing means making better or curing. Paste means a thick, soft substance. Pesticide is something that kills insects. Swarm is a large group of flying insects. Gust is a strong wind. Pollution is dirty air, water or land. Absorb means to take in something. Dust is tiny particles of dirt. Harmful means bad or dangerous. Rustle means a soft sound made by leaves. And promise is to say you will do something. Protect means to keep safe. Oxygen is the air we breathe. So these are the word meanings that you have to learn. Now let's quickly move on to book exercise, which is spark your thinking. A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. Here the first one is Meera and Arav met a dash tree who could talk. Mango, banyan, neem or people. Correct answer is neem. Second, the neem tree took the children to dash India. Ancient India, modern India, future India, none of these. Ancient India is the correct answer. Third one, the farmers use neem oil to protect houses, clothes, crops or animals. Correct answer is crops. Fourth one, in the polluted city, scientists were planting neem trees to
increase pollution, make houses, clean the air, or make furniture? Correct answer is clean the air. And the fifth one is, at the end of the story, the children promise to dash neem trees. Cut, ignore, plant, burn. So here the correct answer is plant neem trees. So these are the answers. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the log. So here the first one is, a strange humming sound filled the air. Second, a powerful gust of wind swirled around them. Third, the neem tree took the children on a magical journey. Fourth one, the physician used neem leaves to make medicine. And the fifth one is, the neem tree rustled its leaves happily. Let's move on to C exercise, which is right. T for true and F for false statements. Here the first one is, we should protect neem trees for a healthier environment. Yes, true. Second, a royal physician was preparing herbal medicines. True. Third, neem was medicine only in ancient times. False. Fourth one, the sky darkens as the leaves moved in. False. And the fifth one is, the city looked cleaner and more beautiful. Yes, true. So now let's move on to the next exercise, D exercise, which is match the following. Let's move on to D exercise, which is match the following. Here the first one is, ancient means old. Physician is a doctor. Pollution means dirty air. Absorb means take in, and promises say you will do something. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, how did the neem tree help Meera and Arav? So the neem tree took Meera and Arav to a magical journey, and it explained the benefits of the neem tree to them. Next, second, what happened in the polluted city? So in the polluted city, the air was dirty and the people were coughing. Next, third one, explain various benefits of neem. So neem has many benefits. It has medicinal properties. It can be used in fever or cuts or wounds, and it is good for healthier environment. Its oil is useful for farmers. So these are some of the benefits of neem. Now fourth one, what did the physician teach the children about neem? So the physician taught children that it is used for making medicines for the sick people. Fifth one, when can the world be healthier and greener? So when we start protecting the trees and reduce pollution, the world can again be healthier and greener. So these are the answers. You can add some of your points. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.